हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन और कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। तो हमारे दिमाग दो प्रकार का होता है, अवचेतन मन और चेतन मन। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का काम कैसा, ये दोनों काम करते हैं। तो दोस्तों, जो माइंड आपका दिन भर सीखता है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको सीख रहे हैं, तो उसमें जो आपका साथ देता है वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। और जो आपकी मेमोरी सेव रखता है, यानी कि कोई आपने काम किया, ज़्यादा बार किया, रिपीट कर रहे हैं, तो उसकी जो मेमोरी सेव रखता है वो होता है हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम उदाहरण के तौर पर दोनों के कामों को अलग अलग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि चेतन मन। जैसे कि आप साइकिल या बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो आप सीखते हैं कि ब्रेक कैसे लगना है और मोड़ना कैसे है, तो आप वहाँ पर ध्यान देते हैं, बार बार अटक अटक के सोचते हैं कि अब ब्रेक लगना है, अब मोड़ना है। तो आप ये जो काम कर रहे हैं ये आपका कॉन्शियस माइंड आपको कराता है, आप उसी के थ्रू ये काम कर रहे हैं। अगर आपके पास आपका कोई दोस्त आता है और बोलता है कि चलो 2 दिन के लिए कहीं चलते हैं, पार्टी बनाने हैं, जो भी, तो आप माइंड में जो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि जाऊं ना जाऊं, यहाँ का काम ज़रूरी है या मम्मी पापा से बात करनी है, इस तरह के जो आप क्वेश्चन आंसर अपने अंदर करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो वो बातें भी आप कॉन्शियस माइंड के साथ ही करते हैं। अब बात करते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, सब कॉन्शियस माइंड पूरे 24 घंटे हमारे लिए काम करता है। कॉन्शियस माइंड तो हमारे सोते ही आराम करता है, सो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम पे रहता है। वो क्या काम करता है, जैसे कि आपकी पलकें झपकना, दिल की धड़कन, आपकी पाचन क्रिया, जो भी आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है और आप उसे नोटिस नहीं करते, यानी कि जो ऑटोमेटिकली चल रहा है वो सारा काम हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही देखता है। इससे अलग जो भी हमारी बचपन की मेमोरीज होती है, यानी कि जो हम सोचते हैं कि आप ये बात जानते होंगे कि हमें बहुत कोई बातें ऐसी होती है कि हमारी एज बहुत कम होती है उस टाइम पे, फिर भी हमें याद रहती है हमेशा। और जैसे ही हम उस बात को याद करते हैं तो एक वीडियो सी माइंड में चलने लगती है कि हाँ ऐसे ऐसी वो बात हुई थी। लेकिन ऐसे कि अगर 2 दिन पहले कोई बात हुई हो तो हम कई बार भूल जाते हैं। तो होता क्यों है? क्योंकि आप जिस बात के बारे में बार बार माइंड में सोचते हैं वो मेमोरी जाके हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब बात करते हैं कि ये अपना डेटा कलेक्ट करता कैसे है। देखिए दोस्तों, ये अपना डेटा जो कलेक्ट करता है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करता है। यानी कि जो काम हम सीख रहे हैं और उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो सारा डेटा सब कॉन्शियस माइंड कलेक्ट कर लेता है कॉन्शियस माइंड से। यानी कि जो ज़्यादा बार चीज़ हम करते हैं, माइंड में सोचते हैं, या कोई गाना ही है हम ज़्यादा बार सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसे हम गुनगुनाने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम उस गाने को गुनगुना रहे होते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड फ़िल्टर करता है हमारी बातों को कि कौन सा काम ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, और उस चीज़ को उठा लेता है और फिर वो काम ऑटोमेटिक हम करने लगते हैं। जैसे कि साइकिल और आप सीख गए, तो आपने आप सालों से चला रहे हैं, तो आपको वहाँ पे माइंड नहीं लगाना होता कि आपको ब्रेक लगाना है, आपको ऐसे मोड़नी है, आप वो अपने आप कर लेते हैं, आपको वहाँ पे ध्यान नहीं लगाना होता। और जैसे कि आप पार्क जा रहे हैं, यानी कि कोई भी वो रास्ता जिसमें आप डेली जा रहे हैं, तो आपको सोचना नहीं होता कि अब आपको लिफ्ट के अंदर जाना है या फिर हमें सीढ़ियों से उतरना है या इस गली से मुड़ना है। वो सब कुछ अपने आप होता रहता है क्योंकि वो चीज़ें बहुत बार रिपीट हो गई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है। तो दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमसे ना सवाल जवाब कर सकता है, ना हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। वो सिर्फ हमें कुछ इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर हम किसी टेंशन में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, लेवल बढ़ गया स्ट्रेस का, जैसे कि एग्ज़ाम आते हैं और सभी ये मोस्टली सभी बच्चे देखते हैं कि मैं सपने में क्या एग्ज़ाम छूट गया, मैं एग्ज़ाम में लेट हो गया या मैं फ़ेल हो गया। तो इस तरह के जो सपने आते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको दिखाता है कि अब स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो इस बारे में ज़्यादा ना सोचें बल्कि एक्शन ज़्यादा करें, यानी कि मेहनत ज़्यादा करें। तो इस तरह से वो आपको इंडिकेट करता है कि भाई आप अपने आप प्रेशर कम लें, क्योंकि आपका माइंड
अगर इतने स्ट्रेस में रहेगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरह का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। देखिए, और होता है हमारा बिलीव, जो हमारा बिलीव होता है, जिसे अगर कोई, जैसे हमें बचपन से हम कोई बात सुनते आ रहे हैं, जैसे कि हमें बचपन से डराया गया किसी चीज़ से कि भूत है भूत है, तो वो डर कहीं ना कहीं बड़े होने तक, जब तक कि वो भ्रम टूटता नहीं है या हम सामने से सीखते नहीं है कि हाँ ये झूठ है, तब तक वो डर बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। तो वो सब हमारा बिलीव भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर हम पावर की बात करें तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है दोस्तों, उसके पास सिर्फ 10% ही पावर होती है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास 90% पावर होती है। आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल हमारा ये माइंड है। लेकिन आप सोचें कि इसका कोई ख़ास काम नहीं है, इसका बिल्कुल ख़ास काम है, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से सिर्फ सोच समझ के काम कर सकते हैं, यानी कि वे एक्शन जो आपको पहले सोचने पड़ेंगे फिर आप करेंगे। जैसे कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज जो आप नहीं जानते, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी या इंग्लिश, इससे अलग आपको कोई अगर लैंग्वेज हम दे दें और उसका 1-2 वर्ड आपने कहीं पे पढ़ा, तो आपको बोला जाएगा कि आप, जैसे मराठी बोल दूँ मैं कि आप इस वर्ड को बोलिए, तो आप पहले सोचेंगे कि हाँ मैंने वहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था, आप तब उसे बोलेंगे। लेकिन जो आपकी मदर टंग है, हिंदी या इंग्लिश, आप तुरंत उसे बोल जाते हैं। आप दिन भर में कितनी बातें करते हैं, तो क्या पहले सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं या इस चीज़ को क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि आप उन वर्ड को इतनी बार रिपीट कर चुके हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है और वो फटाफट आपको निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, वो इतना पावरफुल होता है, अगर हम उसमें कोई भी चीज़ डाल देते हैं, यानी कि हम उसको रीप्रोग्राम करें और कोई भी रूटीन उसमें डाल दें, तो वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी उसकी तरह ही काम करने लग जाती है, हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी होती। जैसे कि अब बात करते हैं कि अगर हम कई सालों से सुबह लेट उठ रहे हैं, तो अब होगा क्या, आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। जब भी आप जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को एक रूटीन की आदत है। सबकॉन्शियस माइंड को आपका ये मैसेज मिला हुआ है कि इस टाइम हम लेट उठते हैं, तो वो उसको नहीं पता अच्छा और बुरा क्या है। आप जैसे उसको रिप्रोग्राम करेंगे वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। तो अब उसको पता है कि आपको लेट उठना है, तो आपको वो वैसे ही उठाएगा, और आप जैसे ही उठने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो आपका रूटीन नहीं है, उसे हैबिट नहीं है इस चीज़ की। तो अब होता क्या है कि हमें जब भी कोई नई आदत डालनी होती है तो उसको पहले हमें 21 दिन तक करना होता है। ये बहुत ख़ास बात बोल रही हूँ मैं, आपको समझनी पड़ेगी कि हमें 21 दिन तक, यानी कि अगर हमको अपना कोई भी मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में ऐड करना है, जाके उसको बताना है कि भाई ये काम है और करना है, इसके लिए मुझे एफर्ट नहीं करना, इसके लिए तुम मुझे तैयार करो, तो पहले हमें उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो रीप्रोग्राम कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि रीप्रोग्राम हो सकता है। अगर आप कोई रूटीन डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप उठाएं और उसके बाद किसी आदत को अपनाएं। जैसे कि आप सुबह सोचिए कि आप 11 बजे उठ रहे हैं, तो आप पहले 9 बजे उठना शुरू कीजिए, 8 बजे उठना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन 4 बजे उठना शुरू कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप ज़बरदस्ती करेंगे, 1 या 2 दिन उठेंगे और तीसरे दिन फिर से बैक टू नॉर्मल। तो अब करना क्या है, हमको सिर्फ धीरे धीरे स्टेप लेना है। जैसे कि अगर आपको बिल्कुल काम करने की आदत नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया, तो अब करना क्या है, आपको धीरे धीरे उस काम को सीखना है। जैसे कि अब मैं आपको बता दें कि हम गिटार बजाने का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने कभी लाइफ में गिटार नहीं बजाया और आपका मन है कि मुझे सीखना है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि शुरू के 12-13 घंटे आप लग गए बस गिटार बजाने में। आपका होगा कि आपका हाथ दुखेगा और तीसरे चौथे दिन आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे कि भाई छोड़ो, ये सब कुछ नहीं रखा, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे साथ। तो करना क्या है, आपको ऐसा करना है कि आप शुरू के दिन उस चीज़ को थोड़ा सीखें, यानी कि 1 घंटा सीखें, उसके अगले दिन या 8 दिन बाद आप उसको थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जाएं। इस तरह से आप जिस भी रूटीन को 21 दिन तक फॉलो कर लेते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है, उसको मैसेज मिल जाता है कि हाँ अब इस रूटीन में रहना है, और वो वैसे ही आपको रहना शुरू करा देता है। अब बात करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कैप्चर करता है। अब जैसे बात करते हैं, अगर आपको किसी ऐसे आदमी के साथ छोड़ दिया जाए कि मतलब अलग कोई है, आप बिल्कुल
आप उसी को देख रहे हैं, उसी से सीख रहे हैं, उसी के पास खा रहे हैं, उसी के पास बैठे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद होता क्या है कि आपके बात करने का तरीका भी सेम वैसा हो जाता है और आपका माइंड भी सेम वैसे ही काम करने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगत अपनाएं, बुरी ना अपनाएं, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। आप किसी को लगातार देख रहे हैं तो होता क्या है कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर करता रहता है, कैप्चर कि सामने वाला कैसे बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो वही चीज़ कैप्चर हो जाती है और आप फिर करते क्या हैं कि उसी की तरह ढलने लगते हैं। यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही करने लगता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है हमारे लिए अगर हम इसको सही मैसेज दें कि भाई तुम मेरे लिए करो कि मुझे सुबह जल्दी उठाओ, या फिर आप इसको कोई गोल दे दें कि भाई मुझे इतने सालों में इतना कुछ करना है, या मुझे इतने सालों में इतना कामयाब होना है, या इतना पैसा कमाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप रीप्रोग्राम कर देते हैं और उसमें अपनी बात को पूरा जो आप कहना चाहते हैं, उससे करवाना चाहते हैं, अगर सेव कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए आप इतना कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। यानी अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और उसको बताते हैं कि मुझे 2 साल बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कामयाब होना है, तो आपको बार बार उसको रिपीट करके बतानी पड़ेगी। तो अगर आप उसको बता देते हैं ना, तो वो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है आप उसमें ही पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि वो मानने लग जाता है, उसके अंदर एक बिलीव पड़ जाता है कि हाँ ऐसा होना है। तो आपका बात करने का तरीका, आपको हमेशा मज़ा आने लग जाएगा उस काम को करने में, सीखने में, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बात सेव हो गई है। तो वो आपको प्लेजर देना शुरू हो जाएगा। जैसे वीडियो गेम की बात ले लेते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि आपको दे देते हैं कि एक वीडियो गेम है, आप एक ही दिन में सारे स्टेज पार कर दो, क्या आपको उसमें मज़ा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको करना क्या होता है, स्टेज देते हैं कि एक स्टेज पार करो, दूसरी करो, तीसरी करो। तो आप पहली स्टेज जब पार करते हो तो आपको खुशी मिलती है, तो दूसरी स्टेज पे फिर वही दोबारा खुशी आपको मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया, आप गेम खेल रहे हैं, अगर आप 3-4 घंटे भी गेम लगातार खेलते हैं ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। आपने देखा होगा, हम ज़्यादा टीवी देख लेते हैं तो वही चलता रहता है माइंड में। तो इस तरह से हम जो भी ज़्यादा काम करते हैं वो हमारे माइंड में चलता रहता है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बोलता है कि हाँ करो, मुझे अब खुशी मिल रही है, क्योंकि वो डाटा उसने कलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे ही दोस्तों, आप अच्छी आदतों का डेटा अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें, क्योंकि इससे पावरफुल कुछ भी नहीं है। चाहे आप साइंटिफिक रीज़न देखें इसके, आपको सब पता चल जाएगा। जो भी दिक्कतें होती हैं हमारे, अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत से केमिकल हमारी बॉडी माइंड में कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें बहुत से डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ बहुत सी हो जाती है। मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, अब ज़्यादा लंबी उस बात को नहीं लूँगी। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सीख लेते हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हो, आपका बिलीव हो गॉड के ऊपर, गॉड क्या होते हैं उस ज्ञान की अगर आप खोज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। और दूसरा, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें भी सिर्फ आपकी हेल्प सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैसेज पूरा आपको देना पड़ेगा कि भाई मेरा ये गोल है। और वो देना कैसे है, कौन सा ऐसा टाइम, कोई फिक्स टाइम है कि जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता हो? तो बिल्कुल टाइम है, 1-2 फिक्स टाइम होते हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा कलेक्ट करता है डेटा, क्योंकि उस टाइम हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रेस्ट में रहता है। तो इस तरह इस टॉपिक में बात करूँगी अगली वीडियो में। अगर आपको जानना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी रीप्रोग्राम करना। अगर आप सच में सीरियस है अपने करियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे। आई होप ये आपके काम आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और किसी और के काम आ सकती है तो आप बिल्कुल इसको शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन